हेलो स्टूडेंट, ज्ञान गंगा चैनल पर मैं छाया मैम आप सभी बच्चों की अच्छी से अच्छी परीक्षा के लिए प्रभु से मंगल कामना करती हूँ। और आप अच्छे से मन लगा करके अपनी स्टडी को कंटिन्यूसली रखें और मन लगा के आप अध्ययन करें। अपने खान पान का, जीवनचर्या का विशेष ध्यान रखें। और आज मैं बहुत दिनों में आपके लिए कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों इंटर क्लास और हाई स्कूल दोनों क्लासों के लिए जीवन परिचय लेके आई हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसी तरीके से आप बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय लिखोगे तो आपके मतलब 90+ नंबर, सभी क्वेश्चनों को आप इसी तरीके से करेंगे ना तो 90+ तो आपके मार्क्स आएंगे ही आएंगे। कोई नहीं रोक सकता है अगर आप ऐसे ही मेहनत करोगे तो इसके लिए आप ज्ञान गंगा चैनल को लाइक करें और अपने सभी जितने आपके भाई बंधु हैं सभी में आप शेयर करें। ठीक है, तो जीवन परिचय शुरू करते हैं। आज हम प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार एवं साहित्यकार, इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिशन स्कूल मिर्ज़ापुर से उत्तीर्ण की तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा अंतिम वर्ष में ही छूट गई थी। इस तरीके से लिखें आप, फिर पैराग्राफ छोड़ दें आप, फिर अगले पैराग्राफ से स्टार्ट करें। क्या कि शुक्ल जी ने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली थी किंतु किसी कारण से छोड़ दी। बाद में मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। स्वाध्याय में इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रधानाध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या किया, हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 में हिंदी साहित्य का आलोचक पंचतत्व में विलीन हो गया। अब ये तो इनका जीवन परिचय हो गया, फिर इनकी कृतियाँ लिखनी है आपको, है ना। तो कृतियाँ कैसे लिखनी है, इस तरीके से आपको कृतियाँ कैसे लिखनी है, आपको ऐसे लिखनी है। ये जैसे कृतियाँ हैं तो निबंध संग्रह में चिंतामणि भाग 1 और विचार भी थी। इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का इतिहास और आलोचना ग्रंथ में सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी, संपादन कार्य, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत, सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, आनंद कादम्बनी, ये इनकी क्या हो गई, आलोचना हो गई, आलोचक ग्रंथ। और कहानियों में 11 वर्ष का समय, काव्य कृति में अभिमन्यु वध की रचना की इन्होंने, और मैक्सनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन का कल्याण। तो ये हो गया इनका जीवन परिचय। इस किसी भी साहित्यकार का, कवि का जीवन परिचय आया आपके लिए तो आपको इसी तरीके से लिखना है। और निबंध में भी आप एक एक आपके प्रिय साहित्यकार इस तरीके से आएगा तो आप किसी भी कवि का जीवन परिचय लिख सकते हैं। तो ये 2 जगह आपके काम आएगा और आप अच्छे से स्टडी करें, अच्छे से लर्न कर लें और अपने माइंड में अच्छे से इसको फीड कर लें और ऐसे कैसे ही आप लिखाना। और आपके देखना कितने नंबर आएंगे कि आप ना स्कोर बना लोगे अच्छी तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना बच्चों, सभी सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी बता देना। तो आज के लिए जय हिंद।